Hello everyone, good morning and welcome back to you in my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड। हम इसका कुछ क्विक रिकैप देखेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से स्टार्ट हो गया। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 450 to 1066। ठीक है। ये स्टार्ट हो गया 450 से 1066 तक। 450 में क्या हो गया, क्योंकि अराइवल ऑफ एंजल्स आ गए, सेक्शंस आ गए, जूट्स आ गए। ये क्या थे? ये तीन, ये ट्राइब्स थे। क्या थे? ट्राइब्स। ट्राइब्स ये क्या करने के लिए आए थे? ये ट्रेड करने के लिए आ गए थे। ठीक है। उसी की वजह से इनको क्या पड़ी? लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। और जो इंग्लिश है हमारा, वो अगर हम देखेंगे, वो जो ये एंगल्स है लेटर ऑन इन्हीं इसी से हमें क्या मिल गया, एंड पे इंग्लिश बन गया। ठीक है। फिर ये कब ख़त्म हो गया? 450 से स्टार्ट हो गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एंड हो गया 1066 में। किसके साथ? ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंग्लैंड से आ गए जर्मनिक ट्राइब्स। क्या आ गए? इंग्लैंड से जर्मनिक ट्राइब्स आ गए इंग्लैंड से। इसमें एंगल्स थे, सेक्शंस थे, जूट्स थे। ठीक है ना। ये सब आ गए थे। सोसाइटी में क्या हो गया? ट्राइबल्स, वेरियल्स एंड रूलर्स, ये सब चीज़ें हो रही थी। किंग्स जो थे, उसके अर्ल्स जो थे, वो रॉयल्टी, लॉयल्टी या ब्रेवरी को वैल्यू देते थे, लॉयल्टी को देते थे, लॉयल्टी को देते थे, या किस चीज़ को? ब्रेवरी को। ठीक है। लॉयल्टी एंड ब्रेवरी को वैल्यू किया जाता था। उसके बाद क्रिश्चियनिटी का भी इन्फ्लुएंस हो गया। वो भी हम देखेंगे कैसे हो गया। क्रिश्चियनिटी भी का भी इन्फ्लुएंस इस पे पड़ गया। लैंग्वेज में क्या था? देखो, हमारे पास जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सन के पीरियड में था। ठीक है। अब हम देखेंगे लैंग्वेज पे क्या इस पे इफेक्ट पड़ गया। सिमिलर टू द जर्मन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न। ये जो हमारी आज की इंग्लिश लैंग्वेज है, ये उससे तो बहुत ही डिफरेंट थी। ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश से पहले हमें क्या अर्ली जो भी हमारे पास अर्ली राइटिंग आती थी, और लैटिन स्क्रिप्ट आफ्टर क्रिश्चियनाइजेशन की, क्रिश्चियनिटी जो है उस पे था। ठीक है। लिटरेचर में हमें क्या देखने को मिला? एपिक पोइट्स जैसे कि बीवल्फ की वो जो वो है, वो दिखे, हीरोइक टेल्स दिखा रहे थे। वो एक हीरो होता है, ऐसा कुछ दिखाए गए। बीवल्फ था, वो लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ दिखाए गए। रिलीजियस में हमें पास प्रेयर्स दिखाए गए, हाइम्स दिखाए गए, एंड कैडमंस के हिम्स, ये इसमें हमें देखने को मिला। प्रेयर्स, हाइम्स एंड कैडमन हाइम। ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हमारे पास मिला एंग्लो सेक्सन क्रोनोसल्स। ठीक है। अब हमने देखा लैंग्वेज में हमें क्या दिखा? स्ट्रॉन्ग अल्ट्रेशन, जैसे कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन्होंने दिखाए। क्या दिखाया? रेपिटेशन ऑफ अल्ट्रेशन में हमें क्या मिलता है? रेपिटेशन ऑफ, इन्होंने कॉन्सोनेंट साउंड दिखाए। यूज ऑफ कैनिंग्स में हम उन्होंने दिखा मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस, जैसे कि मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस में हमें दिखाया वेल रोड सी, ऐसा कुछ दिखाया इन्होंने। थीम इनके क्या थे? हीरोइज्म वाज देयर, हीरोइज्म था, फेट था, लॉयल्टी थी, रिवेंज थी। लेटर इट वाज कंबाइंड विद क्रिश्चियनिटी एंड मॉरलिटी। क्रिश्चियनिटी का क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई थी? ठीक है। सबसे पहले 597 में क्या आ गया? सेंट ऑस्टिन जो थे, उनकी वजह से यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है। मोनेस्ट्रीज भी केम द सेंटर। देखो, मोनेस्ट्रीज में ये पढ़ा रहे थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, वहाँ पर ये पढ़ा रहे थे। सेंटर ऑफ द लर्निंग वही बन गई। राइटिंग भी के मैन, अब तो पेपर उस टाइम पर तो नहीं था, प्रिंटिंग बस, अभी तो
आ आया ही नहीं था। अब ये कैसे करते थे? ये जो जो कुछ भी लर्निंग होती थी, ये मोनास्ट्रीज़ में ही होती थी और ये क्या होता था, ये सारा ओरल होता था। क्या होता था? ओरल होता था। मोनास्ट्रीज़ में ये डिलीवर करते थे, ये ओरली होती थी और हमारे पास उस टाइम पर पेपर भी नहीं था, तो हम इसको कैसे राइटिंग हम ये क्या करते थे, जो एनिमल की स्किन है, वो यूज़ करते थे हम, उस पे हम लिखते थे। फिर आफ्टर दैट वो हम प्रिज़र्व करते थे या अगर कोई लीफ होता था, वो हम यूज़ करते थे। उसको उस पे हम लिख के फिर उसको मतलब प्रिज़र्व कर रहे थे, ठीक है? क्या करते थे मोनास्ट्रीज़ बन गई थी, वहाँ पर सर लर्निंग के लिए होते थे, मॉन्क्स देते थे ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शंस अब वो डिलीवर करते थे। पैगन स्टोरी भी क्रिश्चियन थीम उसमें क्या होती क्रिश्चियनिटी थीम होती थी। जो भी हमारे पास यहाँ पर लर्निंग होती थी, वो किस थीम पे बेस्ड होती थी? क्रिश्चियनिटी थी। मॉन्क्स कॉपीज़ टेक्स्ट ठीक है ना? मॉन्क कॉपी करते थे एंड टॉट लैटिन एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेसी ठीक है? लैटिन एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेसी मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पहले ही बोला हमारे पास अभी प्रिंटिंग प्रेस तो था ही नहीं। हम क्या करते इनको हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट यही मैंने बोला कि पार्चमेंट ये एनिमल स्किन्स हम यूज़ करते थे। एनिमल स्किन कोई हम यूज़ करते थे ताकि हम वो क्या होते थे फिर हम इसको प्रिजर्व करने के लिए रखते थे ताकि जो भी हमें अगर कुछ होता था वैसे तो हमारे पास पेपर था ही नहीं, उतना तो था ही नहीं, ये ओरल था थोड़ा सा ही कुछ अगर हमें लिखना होता था तो हम इस पे लिखते थे। प्रिजर्व लिटरेचर टेक्स्ट्स ये कौन करते थे? ये सारी मेनली ये कौन लिखते थे? मॉन्क्स जैसे कि लिटरेचर था, रिलीजियस टेक्स्ट था, हिस्ट्री था, ये कौन करते थे? मॉन्क्स करते थे, ठीक है? फेमस मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास जो एस्टर बुक है उस टाइम पे उम, वो पोएट्री में थी, रिडल्स में थी एंड रिलीजियस टेक्स्ट में थी, ठीक है? वर्सली की भी बुक है जिसमें पोएम्स है, ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे। पोएम्स है, होमलीज़ है, ये आते हैं एग्ज़ाम में। मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें क्या है बिब्लिकल पोइट्री ठीक है। कैडमम के हाइम से ये इट इज़ नोन एज ये जो है इसको बोला जाता है इट इज़ द अर्लीस्ट क्रिश्चियन पोएम अर्लीस्ट नॉन क्रिश्चियन पोएम। एंग्लो सेक्सन्स क्रोनिकल का भी है ये इसको क्या किया गया है हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया गया है ठीक है। सोसाइटी एंड कल्चर में इन्होंने क्या दिखाया ये दिखाया था जो लॉयल होगा उसको रिवार्ड दिया जाता था ऐसे कुछ दिखाया जाता था लॉयल्टी पे बेस्ड वेरियर बेस्ड ये उन्होंने वेरियर बेस्ड लॉयल्टी टू द किंग्स लॉर्ड्स मैंने पहले कहा ओरल ट्रेडिशन होता था डोमिनेटेड मोनास्टिक स्क्रिप्ट एंड रूट्स देखो ये जो भी होते थे पोइट्स जो भी बोलते थे ये पोइट्स के थ्रू ही होता था वो बोलते थे ओरल होता था मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ा सा वो लिखते थे कल्चर जो था क्रिश्चियनिटी पे बिलीफ वो सब कुछ थे वैसा तो ये ऐसा कुछ नहीं था मॉन्क्स डिलीवर करते थे ऐसा ऐसा ही था ठीक है अभी कहाँ से स्टार्ट हो गया जो हमारा ओल्ड हम बोलेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो गया 450 से लेकर 1066 अब 1066 में हमारे क्या आ गया नॉर्मन कॉन्कस जिसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट होता है फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड ठीक है ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शंस ठीक है ना टाइम पीरियड ओल्ड इंग्लिश था एंग्लो सेक्शंस था ओल्ड इंग्लिश था एंग्लो सेक्शंस था राइटिंग वाज एपिक पोइट्री थी रिलीजियस दिखाते थे हीरोइज्म पे इन पे क्या होती थीम क्या होते थे हीरोइज्म वाज देयर हीरोइज्म दिखाते थे फेथ दिखाते थे लॉयल्टी दिखाती थी क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड होते थे मैन्युस्क्रिप्ट में ईस्ट बुक्स हमने पहले ही ऊपर बोला वर्सली वाज एक्स्टर बुक है वर्सली बुक है कैडमम के हाइम्स है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है रिलीजन क्रिश्चियनिटी पे इन्फ्लुएंस पहले ही बोला था जो सेंट ऑस्टन आ गए थे 449 ठीक है एंड ऑफ द पीरियड हो गया 106 जब ये ख़त्म हो गया जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया 1066 में ख़त्म हो गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ रॉट द नॉर्मन फ्रेंच एंड उसके बाद हमारे पास क्या मिल गई किस चीज़ की ट्रांजिशन फिर उसके बाद हमारे पास मिडिल इंग्लिश आ गया ठीक है दैट इज़ ऑल। अब देखते हैं हमने क्या पहले ऊपर से क्या क्या पढ़ा जो जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिकैप करेंगे।
پہلے ہی بولا کہ اولڈ انگلش 450 سے اسٹارٹ ہو گیا 1066 تک، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا آ گئی، تین ٹرائبس تھے، اینگلس تھے، سیکسنس اینڈ جوز تھے۔ یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ انگلینڈ سے آ گئے، پھر یہ ختم ہو گیا تھا 1066 نارمن کانکسٹ کے بعد، ٹھیک ہے۔ جرمنک ٹرائبس تھے، اینگلس تھے، سیکسنس تھے، جوز تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی ہوتا تھا یہ کہ لائلٹی پہ دکھاتے تھے، بریوری پہ دکھاتے تھے، کرسچینٹی سے انفلوئنس تھا۔ پھر ہم نے بولا ہمارے پاس جو لینگویج تھی یہ اولڈ انگلش اینگلو سیکسن سے آ گئی، یہ سملر کس سے ہے؟ جرمنی ماڈرن۔ لیٹر پر ہمارے پاس لیٹن اسکرپٹ آ گیا، وہ کرسچینٹی بیسڈ پہ تھا۔ اور جو ہمارے لٹریچر میں ایپک پوئٹری ہے اس میں ہیروئک ٹیلز دکھا گیا ہے، جیسے کہ بے ولف ہے۔ ریلیجس میں ہمارے پاس ریلیجس پوائنٹ میں پریئر دکھائے گئے ہیں، ہائمنز دکھائے گئے ہیں، کیڈمن کے ہائم ہے۔ ریلیجس ہسٹوریکل ریکارڈ میں ہمارے پاس اینگلو سیکسن کرونیکلز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بولا آلٹریشن میں ہمیں کیا دکھا گیا کہ ریپیٹیشن آف دا کنسوننٹ ساؤنڈ، اس کا ریپیٹیشن بار بار دکھا دیا ہے، اور جس کو ہم بولتے ہیں کیننگس، اس میں میٹافوریکل ایکسپریشن دکھا گئے جیسے کہ ویل روڈ۔ پھر اس میں ہم نے پہلے بولا تھیم کیا تھی، ہیروئزم تھی تھیم، فیٹ تھی، لائلٹی، ریونج، کرسچینٹی، مورالٹی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ پھر ہم نے بولا کرسچینٹی کہاں سے آ گئی ہے، 597 سی میں جو سینٹ آگسٹن تھا وہ کینٹربری بے تھا، وہ اس کی وجہ سے ہو گئے۔ مونسٹریز میں ہم کیا کرتے تھے، رائٹنگ لکھتے تھے۔ مونسٹریز میں اگر ہوتا تھا کہ یا ویلم جس کو ہم بولتے ہیں پیٹرچم، وہ یوز کرتے تھے اس کی وجہ سے، ویسے تو ہمارے پاس پیپر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پیگن سٹوریز کس کی وجہ سے، بلینڈ ود دا کرسچن تھیم، یہ سب کچھ مونکس کاپی کرتے تھے اولڈ ٹیکسٹس کو اینڈ انگلش لٹریسی، ٹھیک ہے۔ مینوسکرپٹ میں نے پہلے ہی بولا، ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس موسٹلی اٹ واز پارچمنٹ، دیٹ واز اے اینیمل سکن کو یوز کرتے تھے، اور ایون کہیں کہیں پر یہ لیفس کا بھی یوز ہوتا تھا۔ پرزرو لٹریچر، ریلیجیس ٹیکسٹس اینڈ اٹ واز ریٹن، یہ مینلی اس کو کون لکھتا تھا؟ اٹ واز ریٹن بائی دا مونکس، ٹھیک ہے نا۔ ایکسٹر بکس تھی، پوئٹری، ریڈلس اینڈ ریلیجیس ٹیکسٹ۔ ورسلی بکس میں پوئمس اینڈ ہوملیز۔ جینس مینوسکرپٹ میں ببلیکل پوئٹری ہوتا ہے۔ کیڈمن کی جو ہائمس ہے، اٹ از نون ایز دا ارلیسٹ نون کرسچینٹی پوئم۔ اینگلو سیکسن سے ہمارے پاس کیا ملتا ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ۔ سوسائٹی میں ہمارے پاس کیا دکھاتے تھے، ویریڈ بیسڈ تھے، لائلٹی اینڈ کنگس۔ اورل ٹریڈیشن ہمارے پاس ہوتا تھا، یہ مونکس وونکس مونسٹک ویسے کچھ دکھا ہمیں، وہ اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ ریٹن تو یہ تھا ہی نہیں۔ پیگن کلچر سلولی ایمرج ود کرسچینٹی، بلیف سے ہی ہوتا تھا۔ پہلے ہم نے بولا 4066 میں 106 میں اسٹارٹ ہو ختم ہو گیا اولڈ انگلش، اینڈ اس کے بعد ایپک، ریلیجس اینڈ تھیم ہیروئزم، فیٹ اینڈ کرسچینٹی تھی۔ مینوسکرپٹ میں ایکسٹر بک، ورسلی بکس، کیڈمن ہائمس، اینگلو سیکسن، کرسچینٹی پہ انفلوئنس تھا، ٹھیک ہے نا۔ ختم ہو گئے کس کی وجہ، کس کے بعد؟ اینگلو نارمن کانکسٹ کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمیں مڈل انگلش پیریڈ آ گیا جو ہم نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ اینڈ تھینک یو آل۔